गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नया ट्रेड सर्कुलर इशू किया गया है, जिसके अंदर आपकी जो जीएसटीआर 3B है उसके अंदर एक गलती काफी सारे लोगों ने कर रखी है, उसको DRC 03 के थ्रू कैसे रेक्टिफाई करना है उसके बारे में बताया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड ऑन ITC ब्लॉक्ड ट्रांजैक्शंस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 उसे क्लेम किया है, तो उसके लिए एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिसके अंदर ये चीज अब बताई गई है कि आप उसका रिवर्सल किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने कुछ बैकग्राउंड दिया है जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की बात करता है। इसके बाद यहां पर बैकग्राउंड देने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ था 1 फरवरी 2019 से। तो इररेगुलर क्लेम ऑफ आईटीसी जो आपने क्लेम किया होगा अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर फ्रॉम 1 जुलाई 17 टू 31 जनवरी 19, यानी कि 1 फरवरी से नियम चेंज हो गए थे और जो 31 जनवरी 19 तक आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हुआ था उसके रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जो 1 फरवरी 2019 से जो चेंजेस किए गए थे वो इस सर्कुलर के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है और ये जो चेंजेस है ये क्या हुआ था, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। अगर आपको वो वीडियोस रेफर करना है तो आप ऊपर आई बटन पे रेफर कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जो इररेगुलरिटीज है वो तो एक मोटर व्हीकल का है। इसके बाद इररेगुलर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात भी हो रही है, यानी कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड कोई आईटीसी क्लेम किया है तो उसका भी रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इररेगुलर क्लेम ऑफ आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई गुड्स या सर्विसेज यूज करा है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है उसका डिटेल्स आपको रिवर्स करना होगा। और अदर सिनेरियोज के अंदर फूड्स एंड बेवरेजेस, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, ट्रैवल बेनिफिट्स, गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, यानी कि कॉम्पोजिशन का है। यहां पर पूरा सेक्शन 17 जो है वो ड्राफ्ट करके दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 3। अब यहां पर बताया गया करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन मंथली जीएसटीआर 3B, यानी कि जो जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है उसमें करेक्ट डिक्लेरेशन क्या होगा। अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं कि जो हमारा जीएसटीआर 3B है उसके अंदर डेटा किस तरीके से फिल करना होता है। अगर आप अभी भी मंथली फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको जीएसटीआर 3B हर महीने की फाइल करना है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं तो जीएसटीआर 3B का फॉर्म तो सेम रहेगा, लेकिन वो आपको फाइल जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे करना होगा, वो मंथली बेसिस पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। टैक्स आपको हर महीने ही जमा करना पड़ता है। क्यूआरएमपी स्कीम और जीएसटीआर 99C में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर्स भी आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, कॉल करके डिटेल्स आप ले सकते हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनएलिजिबल आईटीसी के लिए जो कॉलम है वो दिया गया है आपको जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में। यहां पर आप देखेंगे टेबल नंबर 4 का कॉलम नंबर डी है इनएलिजिबल आईटीसी। लेट सपोज जिस महीने की आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं उस महीने कोई ऐसा इनवॉइस है जो कि आपके 2A में भी आ रहा है, कोई ऐसा इनवॉइस है जो कि आपने परचेज रजिस्टर में भी ले रखा है। लेट सपोज आपने एक कार परचेज किया है तो उस कार की इनपुट टैक्स क्रेडिट को कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट इस वाले ऑल अदर आईटीसी में इंक्लूड कर लेते हैं और कहते हैं कि जब नोटिस आएगा तब इसे रिवर्स कर देंगे। जी नहीं, यहां पर जो मैं आपको दिखाऊं, अगर सर्कुलर जो कहता है वो क्या कहता है, द डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी, यानी कि यहां पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी वो क्या होगा। वो आपको ट्रेड सर्कुलर 6/20 डेटेड 16 जून 2020 में ये करके बताया गया था। इसमें इन्होंने बताया था इनएलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूडेड
while reporting input tax credit in table 4A, ineligible credit while reporting ITC in 4A। 4A किस चीज की बात करता है? टेबल नंबर 4 जो है वो है टेबल नंबर 4 ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका कॉलम ए। यहां पर आप देखेंगे तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी है। अभी हम लोग बात करते हैं 4A की, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि ITC जो इनएलिजिबल है उसे एक्सक्लूड करना है और आपको वो दिखाना है मैंडेटरी, मस्ट बी शोन इन टेबल 4D। 4A से इंक्लूड करना है, यहां पर आपको नहीं डालना है, वो फिगर आपको डालना है टेबल नंबर 4D के अंदर। दैट मींस यहां पे आपको ये फिगर्स जो है वो पुटअप करना होगा। आप यहां पर उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, यहां इंक्लूड करके सोचेंगे यहां रिवर्स कर दे, वो तरीका सही नहीं होगा एज पर सर्कुलर। आपको मैंडेटरी यहां पर अमाउंट जो है वो फीड करना होगा। आगे इन्होंने लिखा है मोर स्पेसिफिकली इनएलिजिबल और ब्लॉक्ड क्रेडिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल 4D1। अब यहां पर 4D1 जो है यहां पर इसीलिए दिया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो डेटा यहीं पर डालना है और कहीं इस फिगर को नहीं डालना है। If assessee has availed blocked credits related to motor vehicles or that related to the constructions, they are hereby advised to reverse the credit suo moto through DRC 03 in order to avoid further proceedings such as so cause notice demanding tax imposition of penalty। अगर आपने 1 जुलाई 17 से लेके 31 जनवरी 19 या फिर 1 फरवरी 19 से लेके अभी तक भी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इनएलिजिबल था वो आपने ले लिया है यहां पर और आपने इसको यहां नहीं दिखाया है, तो आप उसे DRC 03 से रिवर्स कर सकते हैं सुओ मोटो। अदरवाइज अब आपके पास इस चीज को वेरीफाई करते हुए नोटिसेस जो है वो भेजी जाएंगी, उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट, टैक्स का अमाउंट जो है वो मांगा जाएगा। ऑल द ट्रेड एसोसिएशंस आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस नोटिस टू द अटेंशन ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अगर आपने इनएलिजिबल ITC का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया हुआ है तो आप अपनी GSTR 3B को चेक कर लीजिए और GSTR 3B को चेक करने के बाद जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अगर इनएलिजिबल था तो वो आप रिवर्स कर दीजिएगा। सर ये तो हमने एनुअल रिटर्न में कर ही दिया। ऐसा है, एनुअल रिटर्न जिन्होंने भरा है उन्होंने तो एटलीस्ट किया भी होगा, अगर नहीं किया है उसके बावजूद भी तो करना जरूरी है। लेकिन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और जिन्होंने ये ऑप्ट किया हुआ है कि हमें एनुअल रिटर्न नहीं भरना, उनको खास तौर पे इस चीज का आप ध्यान रखना है कि आपने अपने GSTR 3B और GSTR 2A के अंदर जो इनवॉइसेस आ रहे हैं उसमें से आइडेंटिफाई कर लेना है कि इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कौन सा है और इस सर्कुलर के हिसाब से आपको अपनी रिवर्सल्स जो है वो करनी होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए GSTR 3B का इनएलिजिबल ITC से रिलेटेड करना जरूरी है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको हर महीने के टैक्स अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।